वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लासा और मासा से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया है, दो बहुपद दिए हुए हैं, एक पी एक्स के फॉर्म में, एक क्यू एक्स के फॉर्म में। तो जिनका लासा दिया है एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सिक्स है, तथा मासा दिया एक्स माइनस टू है। यदि पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स का जो टर्म्स, पी एक्स का जो पद जो दिया है एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो क्यू एक्स को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है दूसरे व्यंजक को ज्ञात करना है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में पहला पद और दूसरा पद दिया होता है, उनमें से मासा या लासा, उनमें से कोई एक टर्म्स दिया होता है, तो लासा निकालने के लिए कहेगा या मासा निकालने के लिए कहेगा। अगर लासा और मासा दिया है तो दूसरा टर्म्स दिया है तो पहला पद निकालने के लिए कहेगा। अगर लासा और मासा दिया है, दूसरा टर्म्स दिया है तो पहला पद निकालने के लिए कहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनका एक फार्मूला होता है, वो ध्यान रखिए। पहला व्यंजक इनटू दूसरा व्यंजक, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, मासा गुणे लासा, ये इस फार्मूले से निकालते हैं। तो अगर हमें पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक दिया होता है तो उसमें से मासा या लासा, इनमें से कोई तीन टर्म्स दिया होगा और चौथे वाले की वैल्यू निकालना है। तो इसी तरीके से अगर पहला व्यंजक दिया होगा, दूसरा व्यंजक भी दिया होगा, तो मासा दिया होगा तो लासा निकालने के लिए कहेगा। पहला व्यंजक, दूसरा व्यंजक और लासा दिया होगा तो मासा निकालने के लिए कहेगा। अगर ये दोनों दिया है तो ये दूसरा व्यंजक दिया होगा तो पहला व्यंजक निकालने के लिए कहेगा। तो इन चारों में से कोई भी तीन टर्म्स दिए होंगे, उनमें से चौथे वाले टर्म्स को निकालना है। तो ये एक फार्मूला होता है, पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, मासा गुणे लासा। जब हमें मासा और लासा दोनों दिए होते हैं और व्यंजक जो दिए होते हैं वो दो ठोड़ा दिए होते हैं, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। तो यहाँ पे दो बहुपद दिए हुए हैं, एक पी एक्स के फॉर्म में, एक क्यू एक्स के फॉर्म में। तो ये दिए हुए हैं, तो दोनों का हमें लासा दिया है और मासा दिया है। तो और पहला व्यंजक दिया है, दूसरा व्यंजक हमें निकालना है। तो फार्मूले में क्या है, पहला व्यंजक को हम पी एक्स के फॉर्म में कह रहे हैं और दूसरे व्यंजक को हम क्यू एक्स कह रहे हैं। और इसमें लासा को लासा को क्या कह सकते हैं, एस सी एफ भी कह सकते हैं, इंटू एल सी एम भी कह सकते हैं। तो बस पहला व्यंजक कितना है, एक्स प्लस थ्री का इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। एस सी एफ कितना दिया है, एस सी एफ दिया एक्स माइनस टू। एल सी एम कितना दिया है, एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सिक्स, ये दिया हुआ। अब इधर वाला टर्म्स इधर वाले टर्म्स को आसानी से कट जाएगा, क्योंकि ये देखिए एक्स प्लस थ्री से कैंसिल हो गया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स, ये आ रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स एक्स और सिक्स टू जा 12। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स मिल के 8x हो जाएगा और प्लस 12। तो ये आपका निकला है दूसरा क्यू एक्स वाला टर्म्स। तो दूसरा व्यंजक आपका निकल गया, ये क्यू एक्स के फॉर्म में, ये इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक इज इक्वल टू मासा गुणे लासा से हम सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पी एक्स और क्यू एक्स दिया है, जिनमें से मासा दिया हुआ है, लासा दिया हुआ है। तो पी एक्स का टर्म्स, पी एक्स दिया हुआ है, क्यू एक्स निकालना है, वही फार्मूला यूज करना है। तो पहला पी एक्स गुणे क्यू एक्स ऐसा लिख लेते हैं और मासा गुणे लासा।
तो पी एक्स कितना दिया है, पी एक्स आपका एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और क्यू एक्स आपको निकालना है। तो पहले आपको जो गिवन है वो आप बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे और उसके बाद फार्मूला लगाएंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2-3 स्टेप हम हटा के, गिवन हमने नहीं दिखाया है, मैं सीधे सीधे सोल्यूशन दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। मासा कितना है, मासा x प्लस 2 है, लासा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 ये है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीधे सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। आपको क्या करना है, सीधे आपको पहला व्यंजक दिखाना पड़ेगा, पहला व्यंजक ये शो करना होगा, दूसरा व्यंजक में क्वेश्चन मार्क शो करना होगा क्योंकि दूसरा व्यंजक निकालना है, और दूसरे मासा गिवन है आपका x प्लस 2, लासा दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो इस तरीके से आपको शो करके फिर फार्मूला लगा के फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने सीधे फार्मूला लगा के सिर्फ वैल्यू जो दिया था वो मैंने पुट कर दिया। अब इसके बाद सॉल्व करना है। x प्लस 2 दिया हुआ है, x प्लस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा क्या, क्यू एक्स एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपका आंसर ये बचा। इसको आप चाहो तो खोल लीजिए फार्मूले के हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगाया है। तो यानी आपका आंसर चाहे ये भी हो सकता है और ये भी वाला ये भी हो सकता है, चाहे इसको आप तोड़ दीजिए चाहे इसको ऐसे रहने दीजिए। तो इसका आपका 2-3 लाइन का ये सोल्यूशन था जो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ए तथा बी व्यंजकों के मासा और लासा दिया हुआ एच और एल दिया है। एच इसलिए है क्योंकि एच मासा को हम एचसीएफ से इंडिकेट करते हैं और लासा को एलसीएम से इंडिकेट करते हैं। तो यदि a प्लस बी इक्वल टू एच प्लस एल हो तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू एच क्यू प्लस एल क्यू। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ दिया हुआ है। तो ये चीज़ a प्लस बी और एच प्लस एल, ये आपको क्या दिया हुआ है, एक गिवन दैट दिया है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको पहले से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको प्रूफ ये लाना है, लेकिन फार्मूला में क्या है, फार्मूला क्या कहता है, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक इज इक्वल टू जो होता है वो मासा गुणे लासा के होता है। और साथ में आपका एक ये भी हो गया फार्मूले के हिसाब से, इसको आप फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ये चीज़ आपको दिया है, ये है आपका, ये क्या है, ये आपका फार्मूला है। जब मासा गुणे लासा और पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक के फॉर्म में अगर कोई टर्म्स दिया हुआ है तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ए प्लस बी एच प्लस एल। इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, होल क्यूब ले लेते हैं, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब एच प्लस एल का होल क्यूब। दोनों साइड हमने इसका क्यूब कर दिया गया, दोनों पक्ष का हमने क्यूब कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें क्यूब क्यों किया, क्योंकि आपको फार्मूले में आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लाना है। तो ये फार्मूले के हिसाब से ही आएगा। जब हम इसके स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्यूब स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रूट के मतलब क्यूब के फॉर्म में बदल देना है। तो दोनों साइड में हमने क्या किया, क्यूब कर दिया। अब फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी की होल क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी एच क्यूब प्लस एल क्यूब प्लस 3hL इंटू एच प्लस एल, ये आया। अब ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी को हम क्या कहते हैं, a प्लस बी को हम h प्लस एल कह सकते हैं क्योंकि आपको गिवन दिया हुआ है। तो हम, और ए बी को हम क्या कह सकते हैं, ए बी को एच एल कह सकते हैं। तो यहाँ पे 3hL कर सकते हैं और h प्लस एल कर सकते हैं। तो इधर वाले हमने पक्ष को इसके इन दोनों
इन दोनों की मदद से हमने किया। तो इन दोनों की मदद से ए बी की जगह हम एच एल कर सकते हैं और ए प्लस बी ए की जगह एच प्लस एल कर सकते हैं। एच क्यू प्लस एल क्यू प्लस 3HL एच प्लस एल। इस वाले पक्ष को हमें इक्वल दिखाना था, क्योंकि अगर नहीं दिखाते तो कटता कैसे। तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा, आपका बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू एच क्यू प्लस एल क्यू। यही आपको प्रूफ करके लाना था। है बहुत सिंपल, बस आपको कंडीशन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। जैसा कंडीशन दिया है उसके हिसाब से निकालना है, फॉर्म प्रूफ करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए जिनके बहुपद ये दिए हुए हैं। जब आपका बहुपद इस फॉर्म में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम px के फॉर्म में इंडिकेट कर लेते हैं। 20x² माइनस 9x प्लस 1 और ये हो गया qx 5x² माइनस 6x प्लस 1। इसका हमें सबसे पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर कैसे निकलेगा, जब भी आपको ऐसा टर्म मिलता है तो आपको फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, इस वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 20। मल्टीप्लाई करने पे आपका 20 आ रहा है। और जो बीच वाला टर्म जो होता है उसको इस तरीके से लिखना है कि आपका ये जो प्लस का साइन जो दिया है, तो आपका जो इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पे 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए। तो आप खुद देखिए 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 होता है 5 चौको 20, मल्टीप्लाई करने पे आपका 20 आ रहा है और 5 प्लस 4 करने पे 9 आ रहा है। तो आपका ये फैक्टर 20 का जो फैक्टर होगा वो 5 इंटू 4 ही लेंगे। तो यहाँ पे 20x² लेंगे माइनस और प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि ये वाला जब आपका टर्म्स, क्योंकि ax² bx प्लस c, तो ये जो पॉलीमल है ये आपका बहुपद जो है इस फॉर्म में है। जब c वाला टर्म्स जो होता है पॉजिटिव फॉर्म में होता है तो फैक्टर हमेशा प्लस के फॉर्म में लेंगे, और जब c का फॉर्म निगेटिव फॉर्म में होता है तो फैक्टर हम नंबर का जो फैक्टर करते हैं वो निगेटिव फॉर्म में लेते हैं। तो बस इतना चीज़ ध्यान रखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, a इंटू सी करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती है, बीच जो b वाला जो टर्म्स होता है, अगर c आपका प्लस के फॉर्म में है तो फैक्टर आपका प्लस के फॉर्म में होगा। अगर c आपका निगेटिव है तो फैक्टर आपका निगेटिव के फॉर्म में होगा, क्योंकि नंबर आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्लस 9 को हम इस तरीके से ले सकते हैं, 9 को इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, माइनस 5x माइनस 4x प्लस 1। तो हमने क्या किया, इसका ब्रैकेट तोड़ा और माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5 से 5 कामन ले लेते हैं, तो ये 5x कामन लेते हैं तो आ जाएगा 5 4 जा 20x माइनस 1। इसमें हम 1 कामन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1। जब माइनस 1 कामन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें 4x माइनस 1 और 5x माइनस 1, तो ये आपका पहले पद का बहुपद, पहले पद का फैक्टर ये निकला। अब इसी तरीके से इसका निकालते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पे 5 आ रहा है और इसका नंबर जो फैक्टर होगा वो प्लस के फॉर्म में होगा। तो 5x², तो 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए और जोड़ने पे 6 आना चाहिए। तो जोड़ने पे 6 आना चाहिए, तो इसको हम 5 प्लस 1 कह सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और जोड़ने पे 6 आ जाए तो इसको हम 5 प्लस 1 कह सकते हैं, और ये x लिख देंगे इसे। तो 6 की जगह हमने ये लिख दिया। अब ब्रेक कर लेते हैं, माइनस 5x² माइनस 5x माइनस x प्लस 1। अब इसमें 5x कामन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1। इसमें 1 कामन लेंगे तो x माइनस 1। इसमें x माइनस 1 कामन लेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 1। तो इसमें आपका इसी तरह से आपका ये आया। अब हमें मासा और लासा निकालना है। तो यहाँ पे जब आपका
लासा निकल जाए या मासा निकल जाए, इन दोनों का मासा निकाल लीजिए। मासा जब निकल जाए तो आप फार्मूले के हिसाब से लासा गुणे मासा इज इक्वल टू पहला व्यंजक गुणे दूसरे व्यंजक से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप वो फार्मूला नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट आपको निकालना है, तो सीधे सीधे आप मासा पहले निकाल लीजिए। इन दोनों का मासा क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, इन दोनों में आपका 5x माइनस 1 कॉमन है, तो इन दोनों में 5x माइनस 1 कॉमन हो गया, ये आपका आ गया ये। तो मासा का मतलब होता है दोनों बहुपद में जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को लेते हैं। और लासा क्या होता है, डायरेक्ट आपको करना है। लासा में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, जो बच जाता है उसको भी लेना है। तो जो क्या बच रहा है, ये तो कॉमन हो गया, ये बच रहा है, तो 4x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो यानी कि ये वाला हिस्सा टर्म्स बच रहा है और ये वाला बच रहा है। तो इस तरीके से आपका लासा ये हो गया। अगर आपको लासा ऐसे नहीं निकालना है, इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, मासा गुणे लासा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहला व्यंजक क्या दिया है, पहला व्यंजक का फैक्टर दिया 4x माइनस 1 और 5x माइनस 1। दूसरा व्यंजक क्या दिया, x माइनस 1 5x माइनस 1। चाहो तो आप पहले मासा निकाल लेते इससे 5x माइनस 1, तो आपने मासा निकाल लिया। अब लासा में निकालना है, तो लासा की जगह आप ऐसे रख देते हैं, तो ये वाला हिस्सा आपका कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, 4x माइनस 1 x माइनस 1 5x माइनस 1। तो इस तरीके से ये भी आपका लासा निकल जाएगा। जब आपका पहला व्यंजक दूसरा व्यंजक और मासा अगर गिवन है, तो ये फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। पहला व्यंजक दिया, दूसरा व्यंजक दिया, पहले व्यंजक का फैक्टर और दूसरे व्यंजक का फैक्टर आपको दिया है, तो मासा निकालने के लिए दोनों फैक्टर में जो कॉमन होगा वो आप लिख लेंगे, तो मासा निकल गया। और लासा निकालने के लिए जो कॉमन होता है वो लिख लीजिए और जो बच जाता है वो भी लिख लीजिए। तो इस तरीके से लासा भी निकल जाएगा। लासा निकालने का एक तरीका ये भी है, अगर आप पहले लासा निकाल लेते हैं तो मासा निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो मेथड क्या है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे हमें बहुपद का मासा निकालते हैं, कैसे हम लासा निकालते हैं। बस आपको यह तरीका आपको पता होना चाहिए। नंबरों का तो मासा और लासा निकाल सकते हैं, लेकिन बहुपद का कैसे मासा और लासा निकाला जाता है वो ये तरीका है। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से किसी भी टाइप का जो बहुपद होगा आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको फैक्टर, बहुपद का फैक्टर निकालना आना चाहिए। कुछ फैक्टर होते हैं कुछ फैक्टर द्विघात समीकरण के फॉर्म में होता है, कुछ जो होते हैं त्रिघात के समीकरण में होता है। त्रिघात वाला अलग ही फैक्टर होता है, उसका अलग पैटर्न निकालने का फैक्टर होता है। तो आगे की वीडियो में आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।